यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यो मां पश्यति सर्वत्र, अर्थात जो मुझे देखता है सभी स्थानों पर। सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात और सब कुछ मुझ में देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, अर्थात उसको मैं भटकाता नहीं। सच में न प्रणश्यति, अर्थात और वह मुझको भटकाता नहीं। तो श्री कृष्ण अब अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि जो मुझे हर स्थान पर देखता है और मुझ में ही सब कुछ को देखता है, उसको मैं कभी भटकाता नहीं और वो मुझे कभी भटकाता नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो मुझे भटकाता है उसको मैं भटका देता हूँ, और जो मुझे नहीं भटकाता उसको भी मैं कभी भटकने नहीं देता। और यहाँ पर मुझको ना भटकाना, अर्थात श्री कृष्ण को ना भटकाने का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो कि सभी स्थानों पर श्री कृष्ण को ही देखता है और सभी कुछ श्री कृष्ण में ही वो देखता है, तो वो वास्तव में भटका नहीं रहा होता श्री कृष्ण को। तो इस जीवन में वास्तव में हम सभी पाखंडी रूप से काम कर रहे होते हैं, और हम सतही तौर पे तो ये कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं या हम दिव्यता में विश्वास करते हैं, किंतु वास्तव में हम दिव्यता में विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। आप अपने जीवन में देखिए, अपने चारों ओर लोगों के आचरण को देखिए कि किस प्रकार से लोग जो होते हैं वो वैसे तो कहेंगे कि हम जो हैं बहुत बड़े भक्त हैं, किंतु उनका जो आचरण होता है वो ऐसा नहीं होता, और इस कारण उनके अनुचित आचरण के कारण वो जीवन में भटक जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि धन के लिए बहुत ही लालची होता है, तो अंत में वो व्यक्ति जो होता है वो दरिद्र ही रह जाता है। या आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि दूसरे की सफलता से ईर्ष्या करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता। या आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में फिर ऐसे रोगों से ग्रस्त हो जाता है कि वो स्वादिष्ट भोजन जो है वो कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता। या कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शीघ्र ही अपमानित हो जाता है। तो यहाँ पर वास्तव में हो क्या रहा होता है कि व्यक्ति वैसे तो ये कहता है कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, किंतु वो ईश्वर के लिए अपने कार्य नहीं कर रहा होता। वो केवल या तो धन के लिए कार्य करता है, या सफलता के लिए कार्य कर रहा होता है, या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा होता है, या फिर वो केवल अच्छे भोजन को जो है ईश्वर मानकर उसका भक्षण करने के लिए लगा रहता है। तो कहने को तो कहेगा कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, किंतु वो ईश्वर को नहीं मानता, वो ईश्वर को नहीं देखता है, वो केवल अपने कारणों से, अपने कार्यों के रूप से देखता है, अपने निहित स्वार्थ को देखता है, और इस कारण से वो कभी भी दिव्यता को नहीं देखता, बल्कि अपने अहंकार को ही देख रहा होता है सब जगहों पर। तो इस प्रकार का जो आचरण होता है वो उचित आचरण नहीं है, और यहाँ पर व्यक्ति वास्तव में दिव्यता को नहीं देख रहा है सब जगह। वो ऐसा नहीं है कि सभी में दिव्यता को देखे या सब कुछ दिव्यता में देखे, वो ऐसा नहीं है। वो केवल अपने अहंकार से, अपने रूप में ही देख रहा होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति आचरण कर रहा है वो ईश्वर को भटका ही रहा है। तो यदि वो ईश्वर को भटकाएगा तो वो वास्तव में स्वयं ही भटक जाएगा, क्योंकि ईश्वर फिर उसको भटका देगा, क्योंकि ईश्वर उसके साथ में रहता ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हम ऐसे करें जहाँ पर कि हम ईश्वर के साथ में जुड़ करके इस कार्य को करें। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे महाभारत में वो बताया गया कि अर्जुन जो होते हैं वो युद्ध से पहले जब उनको बोला जाता है कि तुम श्री कृष्ण को चुनोगे या उनकी नारायणी सेना को चुनोगे, तो वो श्री कृष्ण को चुनते हैं, नारायणी सेना को नहीं चुनते, और श्री कृष्ण को वो फिर अपने सारथी के रूप में चुनते हैं। तो यहाँ पर जो इंगित किया गया वो यही है कि जो श्री कृष्ण है वही वास्तव में अर्जुन के सारथी बने, अर्थात जीवन रूपी जो युद्ध है उसमें जो हमारा मार्गदर्शक हो वो वास्तव में ईश्वर ही हो। तभी हम वास्तव में जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जो कि उचित होंगे, क्योंकि ईश्वर हमारा मार्गदर्शक होगा तो हम सही कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ईश्वर से जो अर्थ है वो हमारे भीतर की दिव्यता ही है।
जब हम अपनी अंतरात्मा के साथ में रहकर कार्य करते हैं, अपनी दिव्यता के साथ में रहकर कार्य करते हैं, तो हम भटकेंगे नहीं, हम उचित मार्ग पर चलते रहेंगे। उचित मार्ग पर चल करके हम सफलता को प्राप्त करेंगे, जो कि ब्रह्म की प्राप्ति है, अत्यंत सुख की प्राप्ति है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताई कि सभी जगहों पर मुझे देखो, सब में मुझको देखो, मुझ में सबको देखो। इस प्रकार से जब तुम कार्य करोगे तो मैं ही वास्तव में तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाऊंगा उस स्थिति में। और जब मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें कभी भटकाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें उचित मार्ग पर ही लेकर जाऊंगा। जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करता है वो मुझे अपना मार्गदर्शक नहीं समझता, इस प्रकार से वो मुझे भटकाता है, और जब वो मुझे भटकाता है तो वो स्वयं ही भटक जाता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।